हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन का एक नया रूप जिसमें हम टू हैव का यूज करेंगे। आप जानते हैं टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड तीन ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, जिसमें पहला सेंटेंस लिखा है तुम्हारे पास एक कार है, तो आपने देखा यू हैव अ कार, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पे नो लग जा रहा है, यहाँ इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और बाहर आ जा रहा है। लेकिन एक सेंटेंस है तुम्हें बुखार है, यू हैव अ फीवर, तो यहाँ पर नेगेटिव में डू नॉट लगा और इंट्रोगेटिव में डू पहले आया। ऐसी क्या वजह है जबकि इसमें भी हैव है? आज हम लोग इसी को डिटेल में समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आती है, तीनों में इसका जो यूज होता है दो टाइप से होता है। फर्स्ट है टू पॉसेज, अर्थात आप किसी चीज में अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं या पास होने के अर्थ में, जिसको आपको लगता है कि वो चीज हमारे पास है। दूसरा है हमारा टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज आप अनुभव कर रहे हो, जिसे आप महसूस कर रहे हो, या कोई भी चीज आप भोजन के लिए ले रहे हो, तो ये सब किसमें आ जाएगा? सेकंड वाले टाइप में, टू एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग यहां एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है तुम्हारे पास एक मकान है, तो यहां पे हो जाएगा, क्योंकि पास है इसका मतलब एक अधिकार को बता रहा है, और यहां पे तुम्हारी की इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू प्लूरल है तो इसके साथ आप जानते हैं क्या होगा? हैव। और एक मकान है तो आ हाउस। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि इसके नेगेटिव, अगर मान लीजिए होता तुम्हारे पास एक मकान नहीं है, तो आप जानते हैं यही हैव के बाद नो लग जाता, यू हैव नो हाउस। लेकिन यहां पे अगर इंट्रोगेटिव होता क्या तुम्हारे पास एक मकान है, तब इसका हो जाता है यही हेल्पिंग और बाहर आता हैव यू अ हाउस क्वेश्चन मार्क। लेकिन बात यह है कि जब एक्सपीरियंस वाली बात आती है, जैसे यहां पे हमने देखा कि मेरे सिर में दर्द है, तो आप जानते हैं क्योंकि ये जो सिर में दर्द है ये आपके पास है और आप इसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो यहां पर भी टू हैव का प्रयोग होगा। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे मेरे का आई और है तो आई के साथ हैव, और यहां पे क्या होगा? सिर दर्द का हो जाता है हेडेक, तो यहां पे हो जाएगा हेडेक। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पे हैव जो है ये सीधा इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते, यहां पर डू, डिड या डस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसी को ध्यान से देखते हैं कि कब डू, कब डिड, कब डज, और क्यों यहां पे डू, डज, डिड का प्रयोग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हैज, हैव, हैड जब अनुभव वाले, एक्सपीरियंस वाले सेंटेंस में होते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है। अगर मान लीजिए हम हैज के बराबर एक वर्ब ले लें जैसे गोज, क्योंकि ये भी सिमिलर ये भी, और हैव के बराबर हम क्या लिख लें? गो, और हैड के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? वेंट, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है गो, तो गो को जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट प्लस गो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर यस यस है तो यहां हो जाता है डज प्लस नॉट, और ये यस यस हटकर क्या हो जाएगा? गो। अगर इसका नेगेटिव बनेगा तो यहां हो जाएगा डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं बिल्कुल इसके जैसे कि गोज के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, क्योंकि आज भी ये मेन वर्ब हो गया, तो यहीं पे अगर रिप्लेस कर देंगे तो गोज के स्थान पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। वेंट के स्थान पे क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। गो के स्थान पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो चलिए यहां देखते हैं, क्योंकि गो के स्थान पे हमने क्या माना था? हैव, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैव। यहां पे क्या हो जाएगा? हैव। यहां पे क्या हो जाएगा? हैव। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, जब भी इसका नेगेटिव में होगा तो हैव है तो डू नॉट और हैव, और अगर हैज है तो डज नॉट और हैव, अगर हैड है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो हैव। हर एक कंडीशन में तीनों में हैव होगा, इसीलिए इसका नाम टू हैव रखा जाता है। और इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन होता है। जैसे लिखा है उसे बेचैनी नहीं थी, आप जानते हैं ये बेचैनी की बात कर रहा है, तो ये अनुभव वाली बात है, क्योंकि किसी को बेचैनी होती है तो आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप शेयर नहीं कर सकते। तो यहां पे उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही, और थी है तो जाहिर सी बात क्या होगा? हैड होगा। लेकिन नहीं है, इस नहीं को अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, और बेचैनी का क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस, इसका हो जाता है बेचैनी। अब यहां पे नहीं है तो नहीं के लिए मुझे डू, डज, डिड लगाना पड़ेगा, तो हम जानते हैं यहां पे क्या है? हैड है, और हैड के लिए डिड नॉट और हैव हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट हैव। और यहां पे पता चल जाएगा कि थी है तो हैव, लेकिन डिड नॉट लगा इसलिए पास्ट में हो जाएगा। अगर यही इंट्रोगेटिव होता क्या उसे बेचैनी थी, तो आप जानते हैं कि क्या उसे बेचैनी थी, तो यहां हैव और हैड नहीं आएगा, यहां पर डिड बाहर आएगा, डिड ही हैव, क्योंकि हैड का हैव हो जाएगा, फिर हो जाएगा रेस्टलेसनेस। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है उसे यहाँ आने में कोई झिझक नहीं थी, तो यहाँ पे थी है, तो थी के लिए हम लोग जानते हैं पास्ट में हैड लगेगा, तो उसे की इंग्लिश क्या हो जाती है ही, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नहीं थी, तो नहीं थी के लिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाला है तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लगेगा डिड नॉट, और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा और किस में आ जाएगा हैव, तो ये कंप्लीट हुआ। ही डिड नॉट हैव, कोई झिझक का हो जाएगा एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन। फिर उसके बाद यहां आने में टू कम हियर, यहां का हियर हो जाएगा। इसी तरह अगला देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है उसने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, तो आप जानते हो भोजन को, भोजन नाश्ता इन सब के लिए भी ये एक्सपीरियंस वाली बात होती है, तो उसने का हो जाएगा ही, और इसमें नेगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे प्रेजेंट के लिए ही हैज। अब इसके बाद ऐसा कुछ नहीं नाश्ता किया तो टेक टेकन, तो हम लोग मॉडर्न में इसको लिख सकते हैं ही हैज ब्रेकफास्ट एट 7 AM, क्योंकि सुबह की बात है तो AM की बात होगी, तो उसने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, तो इसका हो जाएगा ही हैज ब्रेकफास्ट एट 7 AM। इसी तरह अगला है क्या तुम्हारे पास कुर्सी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा थी, और ये कोई वस्तु है तुम्हारे पास, इसलिए एक्सपीरियंस वाला नहीं, पॉसेस यानी अधिकार या पास होने के लिए होगा, तो इसका हो जाएगा हैड यू चेयर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है उसके 2 बहनें और 1 भाई हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी प्रोसेस के अर्थ में हो क्योंकि होने की बात कर रहा है, तो उसके हो जाएगा ही हैज 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। है क्या उसके पेट में बहुत दर्द है, तो ये क्या है पेन है, दर्द को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है और प्रेजेंट में है, तो आप जानते हो उसके लिए यानी ही लगेगा, ही प्रेजेंट है तो यहाँ लगेगा डज, डज ही हैव पेट में बहुत दर्द, तो बहुत का हो जाएगा सेवर स्टमक एच, स्टमक एक, तो यहाँ पे हो जाएगा डज ही हैव सेवर स्टमक एक।